एक प्रॉब्लम है 4.11 अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यू अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल स्पीड कितनी 0 एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्रक। तो ट्रक के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ, उसने ऐसा पत्थर फेंका है 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ट्रक की जो हाइट है वो 6 मीटर है। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 11 सेकंड नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। काफी सिंपल प्रॉब्लम है। सर्वप्रथम तो एक ट्रक है, रुका हुआ है और एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, पहले वो रुका हुआ था फिर एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली 10 सेकंड तक। ओके, तो ये एक्सेलरेशन 10 सेकंड तक मिल रहा है। चलिए काम करिए, इस 10 सेकंड के अंदर इस एक्सेलरेशन से कितनी स्पीड आई है। कुछ तो स्पीड आई होगी क्योंकि इनिशियल तो 0, तो हमने रिलेशन लगाया है ये वाला a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। इनिशियल आपका 0 हो गया, t आपको पता है, a आपको पता है, v का आंसर निकल जाएगा। अब ये जो v है ना, देखिए एक आदमी खड़ा हुआ है ट्रक के ऊपर, ट्रक चल रहा है तो इसका मतलब आदमी को भी वही मोशन मिल रहा है जो ट्रक को मिला है। तो ट्रक की स्पीड अगर 1 होगी तो आदमी की स्पीड भी 1 होगी ना, क्योंकि उसके ऊपर ही खड़ा हुआ है वो। तो x डायरेक्शन के अंदर ट्रक की स्पीड ये आ गई, मतलब उस मानव की स्पीड ये आ गई। अब वो क्या कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है, तो हमें पता है ड्यू टू ग्रेविटी वो स्टोन का गिरेगा, नीचे ही जाने वाला है। तो हमको एक और स्पीड चाहिए जो y एक्सिस पे हो, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड हो। तो जरा ये डायग्राम ध्यान से देखिए, ये हो गया vx, आपको vy चाहिए। तो vx और vy ये वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। बस दो वेलोसिटी मिल जाए, दोनों का रिजल्टेंट निकाल देना, वही आपका फाइनल आंसर होगा। इतना सा ये प्रश्न है। अब चलिए vy की बात करते हैं। तो vy कैसे निकलेगा सर, आपको बोला गया है कि 11 सेकंड का टाइम है, मतलब जो वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, 11 सेकंड का निकालना है। अब 10 सेकंड तो यहाँ पे चले गए, ये जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 10 सेकंड एट द 10 सेकंड अ स्टोन इज ड्रॉप बाय अ पर्सन, मतलब उस आदमी ने एक पत्थर को फेंका और वो जो पत्थर फेंका गया है उसने टाइम लिया है 10 सेकंड का। आपके पास टोटल टाइम है 11 सेकंड, 10 सेकंड तो बर्बाद हो गए फेंकने में, तो बचा 1 सेकंड। मतलब कि जैसे मैं वो पर्सन हूं, मैंने ऐसे स्टोन को थ्रो करा, तो वो जो थ्रो है वो थ्रो जाने में इस स्पीड से जाने में 10 सेकंड चलेगा। अब 11 सेकंड का टोटल टाइम है, तो जो नीचे वर्टिकल एक्सिस रहेगी उसके लिए तो 1 सेकंड बचा ना, 10 सेकंड तो हॉरिजॉन्टल में चलेगा इस स्पीड में आने में, अब 1 सेकंड बचा नीचे आने के लिए, तो आपके पास सिर्फ 1 सेकंड का टाइम है। वापस से ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब हमको पता है कि जैसे ही उसको सरफेस मिल जाएगी तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन मिलेगा, तो a की जगह g आ जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी vy आ जाएगी, इनिशियल तो 0 था, टाइम आपका 1 सेकंड है, vy का आंसर निकल जाएगा। तो ये है वेलोसिटी जब वो नीचे आ रहा है, और ये वेलोसिटी वो है जब वो x एक्सिस पे जा रहा है, मतलब सीधे सीधे जा रहा है। जब आपने थ्रो करा तो वो वाली स्पीड है, जब उसको सरफेस मिल गया, ग्राउंड मिल गया, ग्रेविटी एक्सेलरेशन मिल गया, अब ये वाली स्पीड है। अब ये दोनों क्या है, मतलब है तो वेलोसिटी है ना, क्योंकि डायरेक्शन है, इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो जब मैंने एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टली फेंका था, उस समय तो कोई एक्सेलरेशन नहीं था, जब उसको सरफेस मिलेगी, ग्रेविटी एक्सेलरेशन मिलेगा, तभी वो नीचे आएगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं, सिर्फ वर्टिकल एक्सिस पे एक्सेलरेशन होगा जो कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है।